जी हाँ दोस्तों, इधर बिहार के बिसात बिछाने में मोदी शाह थे बिजी, तभी बीजेपी नेता ने मोदी और शाह की खोल दी ऐसी पोल। बीजेपी में भयंकर बवाल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या वाकई अब यह सिद्ध हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल हिंदुत्व और कश्मीरी पंडितों के मुद्दे को महज राजनीतिक बिसात के लिए ही इस्तेमाल करती है? आखिर बीजेपी के एक नेता ही ने मोदी शाह पर ऐसे क्यों आरोप लगाए जिसकी वजह से पूरा बीजेपी कुनबा तिलमिला गया? तो इसका परिणाम क्या होगा, विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों। अंत तक मेरे साथ में बने रहें। दोस्तों, लाल कृष्ण अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी शुरुआत में गांधीवादी नीति को लेकर के आगे बढ़नी शुरू हुई, मगर बाद में ऐसा लगा कि बीजेपी को इससे तो फायदा नहीं, क्योंकि उसकी जो जड़ है उसमें ये सब चीजें हैं ही नहीं, गांधीवादी नैतिकता, क्योंकि गांधी के हत्यारों का इनसे जुड़े होने का आरोप लगता रहा। तो इन्होंने एक हुड़दंग नीति को अपनाया और फिर मुद्दा पकड़ा अयोध्या का। उससे पहले बीजेपी का एजेंडा अयोध्या था ही नहीं कभी, वीएचपी उसके लिए कार्य कर रही थी। और उसके बाद में देश के अंदर 2014 आते आते और उसके बाद जो हालात बना दिए गए, मानो हिंदुत्व के ठेकेदार मोदी और शाह और योगी, इनसे बड़ा कोई है ही नहीं। यही सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, यही सबसे बड़े संत हैं। जम्मू कश्मीर और कश्मीरी पंडित एक ऐसा मुद्दा, टीवी डिबेट में आप देखिए कि पूरा उछल उछल करके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किस तौर पर इस मुद्दे को उठाते हैं, मोदी और शाह कैसे कहते हैं, मगर असलियत उन्हीं के नेता ने खोल दी है। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से कश्मीरी पंडित को लेकर मुद्दे को चुनाव में उठाकर फायदा उठाने की भरपूर कोशिश करती रही है। कई मौकों पर उन्हें फायदा भी मिला, मगर अब जब बीजेपी के नेता ही बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाते हुए विपक्षी गठबंधन को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे रहे हैं। एक तरफ जब बिहार में चुनावी माहौल, ऐसे में कश्मीरी हिंदू पंडितों के साथ बीजेपी के छल के मुद्दे को उठाकर बीजेपी के खिलाफ माहौल तैयार जाहिर तौर पर गठबंधन करेगा। लेकिन यह सब कुछ कहा बीजेपी के एक नेता ने, पोल खोली है। उस समय सब हैरान रह गए जब बीजेपी के एक नेता ने बीजेपी पर कश्मीरी पंडितों को सिर्फ चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल करने, उनके नाम का प्रयोग करके उनके साथ छल करने का आरोप लगाया। आखिर क्या हुआ कि बीजेपी नेता ही अपने पार्टी के ऐसे ऊपर नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं? और ये तो कुछ भी नहीं, इसके आगे जो उन्होंने जो अपनी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए उससे बीजेपी तिलमिला रही है। कई सारे लोग तो ये कहने लगे कि शायद बीजेपी नेता सिरवाल पार्टी छोड़ करके जाने का फैसला लिए होंगे, मगर ऐसा नहीं है। उन्होंने खुद कहा कि लोगों को अगर लग रहा है या कुछ लोग ये प्रचारित कर रहे होंगे कि मैं पार्टी छोड़ करके जा रहा हूं, मगर ऐसा नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। जो सच है उसे सामने लाना, कश्मीरी पंडितों के लिए खड़ा होना मेरा फर्ज है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेता सिरवाल ने बीजेपी पर विस्थापित कश्मीरी पंडितों का दुख भुनाकर सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप लगाते हुए पार्टी नेतृत्व के समुदाय के साथ हुए लंबे अन्याय को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने का आह्वान किया। सिरवाल ने कहा, यह समुदाय बीजेपी का प्रचारक रहा है। इनके दुखों का जिक्र बीजेपी नेतृत्व द्वारा संसद में 500 बार से ज्यादा राजनीतिक फायदे के लिए किया गया। हर राजनीतिक प्रतिद्वंदी के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। मैं पार्टी नेतृत्व से कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ लंबे समय से चले आ रहे अन्याय को दूर करने के लिए निर्णायक और सार्थक कदम उठाने की मांग करता हूं। सांसदों की बहस में प्रतीकात्मक इशारों या दोहराए जाने वाले जिक्र से नहीं, कहीं ज्यादा हकदार हैं। सिरवाल जोर देकर कहते हैं, हमारी पार्टी के नेता कहने को तो लंबी चौड़ी बातें करते हैं, मगर बीजेपी नीतियों को प्राथमिकता नहीं दे सकी जिससे कश्मीरी पंडितों की उनकी मातृभूमि में सुरक्षित वापसी कराए, उनके अधिकारों को बहाल करे, उन्हें ऐसी सुरक्षा और अवसर प्रदान करे जिससे कि बहुत लंबे समय से वंचित हैं वो। इतना ही नहीं दोस्तों, यहां तक कहा कि मोदी शाह ने कश्मीरी पंडितों के लिए अब तक कोई दौरा तक नहीं किया। ये छोटी बात नहीं है दोस्तों। मोदी शाह का नाम लेकर के बीजेपी का कोई नेता अगर ऐसा कहे, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वाकई वो पार्टी छोड़ करके जा रहा है, या फिर वाकई वो इतना निडर है कि पार्टी के सामने किसी नेता को नहीं डरता है।
जबकि समुदाय की दुर्दशा गंभीर चिंता का विषय। वो कहते हैं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री सहित शीर्ष नेतृत्व ने एक बार भी उनके शिविरों का दौरा नहीं किया, उनकी दयनीय स्थिति को नहीं देखा। उनके शिविरों में उचित आवास, स्वास्थ्य सेवा, आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के अवसरों का अभाव है। ये शिविर 3 दशकों से अधिक समय से बरकरार मानवीय संकट का समाधान करने में विफलता को दर्शाते हैं। दोस्तों, बीजेपी नेता सिरवाल पिछले साल अप्रैल में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने अपनी पार्टी को घेरा है। 3 अक्टूबर को सिरवाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुसलमानों के खिलाफ अस्वीकार्य टिप्पणी, अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति राज्य पुलिस के प्रतिशोधी रवैये का हवाला देते हुए पार्टी से खुद के इस्तीफा देने की मांग की थी। कहा था योगी पर कार्रवाई की जाए, रोका जाए उन्हें। सिरवाल ने योगी पर कटाक्ष करते हुए कहा था योगी आदित्यनाथ को किसी भी समुदाय को चुप कराने के लिए धमकाने या डराने का कोई अधिकार नहीं है। यूपी सरकार के रवैये के खिलाफ पार्टी से इस्तीफा देने की भी धमकी दी थी। दरअसल जब योगी आदित्यनाथ ने आलिफ मोहम्मद वालों पर ऐसा बयान दिया और ऐसी कार्रवाई कराई जिसे एक मुख्यमंत्री के मुंह से निकले हुए बयान पर देश के बुद्धिजीवियों से लेकर सेकुलर लोग सवाल उठा रहे थे, और तभी बीजेपी नेता ने सिरवाल से उत्तर प्रदेश की स्थिति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के दृष्टिकोण के विपरीत बताते हुए कहा था यूपी में जो कार्रवाई सरकार कर रही है पीएम मोदी के इस सिद्धांत के खिलाफ है। और उन्होंने कहा था कि इस तरह से राज्य सरकार की पुलिस एक्शन ले रही है, बदले की कार्रवाई करने जैसा है। इससे मुसलमानों का भरोसा बीजेपी से और बुरी तरह टूटेगा। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं एक मुसलमान और भाजपा नेता हूं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई कार्रवाइयों से बहुत दुखी हूं, जिसने आलिफ मोहम्मद बैनर के माध्यम से मुस्लिम समुदाय की भक्ति की अभिव्यक्ति को टारगेट किया। यह आस्था का एक सरल हार्दिक कार्य था। उसके जवाब में एफआईआर, हिरासत, भड़काऊ बयानबाजी की जा रही है। बीजेपी नेता ने कहा कि ऐसे बयान न केवल विभाजनकारी हैं बल्कि अनुच्छेद 25 के तहत किसी भी धर्म के स्वतंत्र रूप से पालन करने, उसे मानने के संवैधानिक अधिकार का भी अपमान करते हैं। ये भारत की उस भावना को कमजोर करते हैं जहां हर धर्म को बिना किसी डर के पनपना चाहिए। दोस्तों, अब वही बीजेपी नेता ने कश्मीरी पंडितों के साथ छल करने का आरोप अपनी ही पार्टी मोदी शाह पर लगाया। दरअसल कश्मीरी पंडितों के पलायन की जो घटना आप सुनते आ रहे हैं दोस्तों, लगातार भारतीय जनता पार्टी इसका प्रचार करती है, इसके जरिए वोट लेती है, इस पर फिल्में बनवा देती है जहर फैलाने के लिए, कश्मीर फाइल। मगर उसके लिए क्या है दोस्तों? जिस वक्त कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार चल रही थी उस वक्त, और आज वो ऐसे दर्शाने की कोशिश कर रही है जैसे कांग्रेस की सरकार रही हो। दोस्तों, 1990 में घटी उसकी जड़ कुछ लोग उससे पहले के एक दशक से शुरुआत मानते हैं। 1982 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमान उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला को सौंपी गई। 1983 में चुनाव जीते फारूक अब्दुल्ला के रिश्तेदार गुलाम मोहम्मद शाह जुलाई 1984 में पार्टी से हटे, सरकार गिरी, कांग्रेस से हाथ मिलाकर मुख्यमंत्री बने, राज्य में राजनीतिक अस्थिरता आई। ये तो रहा कश्मीरी पंडितों के पलायन की घटना से पहले के प्रदेश के अंदर की अस्थिरता के हालात। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार 4 जनवरी 1990 को श्रीनगर स्थित समाचार पत्र ने एक आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सूत्रों के हवाले से एक पत्र को प्रकाशित किया, जिसमें सभी हिंदुओं को तुरंत कश्मीर छोड़ने की धमकी दी गई। क्या यह भी एक षड्यंत्र का हिस्सा था? हिजबुल मुजाहिदीन कहां, दफ्तर, कौन लोग, किस जगह? उस दौर में 1990 की बात कर रहे हैं। और आज का जो गटर मीडिया है, उस वक्त का जो भी मीडिया था, उसने एक खत छाप दिया, एक पोस्टर, और जिसमें कि कश्मीरी पंडित तुरंत कश्मीर छोड़ दे। 14 अप्रैल 1990 को एक अन्य समाचार पत्र ने चेतावनी दी कि फिर से उसी चेतावनी को फिर से प्रकाशित कर दिया। कौन था ये हिजबुल मुजाहिदीन? क्यों छापा गया उसे? लोगों को दोस्तों, ऐसी कोई घटना होती है, सरकार का दायित्व क्या होता है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कि पैनिक ना हो, जनता में अविश्वास, डर का माहौल पैदा ना हो। मगर वहां का गटर मीडिया उस तरह उस वक्त इस किस्म के धमकियों वाले, चेतावनी वाले पोस्टर छाप रहा था। उसी बीच दीवारों पर ऐसे पोस्टर चिपकाए गए जिस पर काफी विवाद हुआ। 19 जनवरी 1990 को जगमोहन यानी कि जगमोहन मल्होत्रा
जम्मू कश्मीर के दूसरी बार राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। उनके पहले कार्यकाल, जगमोहन को आप जानते हैं ना जी, बीजेपी मुंह छुपाएगी इससे। उनके पहले कार्यकाल 1984 जुलाई 1989 के बीच 1986 में कश्मीर का दंगा हुआ था। यही थे उस वक्त वहां पर। जगमोहन बीजेपी नेता रहे थे। उन पर आरोप लगता रहा है कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों के पलायन को बढ़ावा दिया। नेता किसके थे? भारतीय जनता पार्टी के। केंद्र में सरकार किसकी थी उस वक्त दोस्तों? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। सहयोग से उनकी सरकार चल रही थी। 21 जनवरी को भारतीय सैनिकों के हस्तक्षेप करने का फैसला किया गया। सीआरपीएफ ने श्रीनगर के गांव कदल ब्रिज पर प्रदर्शन करके कम से कम 50 कश्मीरी मुसलमानों को मार दिया। इससे कश्मीरी मुसलमानों में नाराजगी बढ़ी, रोष बढ़ा। और उधर अब सोचिए, कुछ चिंटुओं ने कुछ पोस्टर दिखाया, या मीडिया, गटर मीडिया के पास में पोस्टर गया, उसने उन पोस्टर को, चेतावनी को छापना शुरू कर दिया। क्यों भाई? लोगों में पैनिक क्यों किया जा रहा था? इसके पीछे की भी साजिश समझिएगा। कश्मीर घाटी से पलायन कर रहे कश्मीरी पंडितों में कश्मीर रिफ्यूजी कैंप में चले गए। उनमें से कुछ जो ज्यादा कुलीन और पढ़े लिखे थे वो देश के दूसरे हिस्सों में रोजगार पा चुके हैं, अब गुजारा कर रहे हैं। लेकिन बड़ा हिस्सा अभी भी उन कैंपों में गरीबी की हालत में जिंदगी बसर कर रहा है। दोस्तों, कश्मीर घाटी में अल्पसंख्यक हिंदू कश्मीरी पंडित समुदाय के पलायन के 32 साल हो चुके हैं। जनवरी और मार्च 1990 के बीच यह घटना ठीक उसी समय हुई जब बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी रफ्तार बढ़ा रही थी। वर्षों से कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा और उनका पलायन एक प्रबल हिंदुत्व मुद्दा बन गया। इस मुद्दे को गाहे बगाहे करीब करीब हर चुनाव में बीजेपी उठाती है। लेकिन क्या कश्मीरी पंडितों की कैंपों में रह रही हालत बदली? क्या वो कश्मीर घाटी में वापस गए? क्या बीजेपी कुछ किए? केंद्र की मोदी सरकार ने कुछ किया 11 वर्षों में? मोदी और शाह तो एक बार भी उस कैंप में विजिट करने नहीं गए जिनके नाम पर आप वोट लेते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बीजेपी के नेता का दावा है। दोस्तों, तो मैंने आपके सामने हालात रख दिए, आप तय कीजिए हो क्या रहा है। अपनी राय जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया।